So, I'm back again. Today, I will talk about our old topic. Yes, it's gay topic. But yeah, don't get me wrong. This time, मैं आप लोगों के लिए हिंदी में आ जाता हूँ. आपके खिलाफ नहीं, बल्कि इस बार ये वीडियो आपके हित में है. You will be shocked, definitely. I want to inform you guys that I'm learning English. That's why I try to speak English between हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स करके मैं बोल रहा हूँ. अपने वीडियो में मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ. और इस वीडियो में दोस्तों मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ. एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद रियलाइज़ की इस चीज़ को लेकर के. तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे जब कुछ लाइफ में रियलाइज़ होता है, जब मुझे लाइफ में कुछ देखने सुनने को मिलता है, जब भी कोई ऐसी घटना मेरे संग घटे या फिर मुझे देखने को मिल जाए, तो फिर मैं उससे कुछ सीख जाता हूँ. कुछ देखने को मिलता है तो फिर एक समझ में आता है कि भाई ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत, ऐसा है वैसा है. तो आज की ये वीडियो ऐसी है, तो बहुत धैर्य के साथ देखना है. पेशेंस बोलते हैं, जो पेशेंस के साथ देखना, बहुत ही आराम से देखना, क्योंकि आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी बात इसमें उन लोगों के लिए है जो प्योर होते हैं ना, गे, उनके लिए है. और आप लोग भी पूरा वीडियो देख करके मुझे बताना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या फिर सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो सही ही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर स्टार्ट, आई वांट टू रिमाइंड यू, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन. तो आज की वीडियो हक में कैसे है और क्यों बना रहा हूँ, उसके रीजन भी बता देता हूँ. और ये भी सही है कि मैं बनाना बंद कर चुका हूँ. ये टॉपिक अभी फिलहाल अब मैं नहीं ऐसा ध्यान दे रहा हूँ. ये तो बहुत स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ ऐसा देखने सुनने को मिला, वही मैं आपसे शेयर करूँगा. जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि फेसबुक में यहाँ वहाँ और भी कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो उस तरह के हैं. अब वो फेसबुक में हैं, चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, और वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं उनसे बात करता हूँ. और वो लोग बहुत ही जेंटल किस्म के लोग हैं, बहुत ही जेंटल, बहुत ही स्वीट किस्म के लोग हैं. ऑफकोर्स ऐसे जो लोग होते हैं उनकी वजह से ही किसी चीज़ का नाम हो पाता है, एक्चुअली कहा जाए. सो वन पर्सन इज शेयर हिज इंसिडेंट with me and he talk about his job, कि वो एक जॉब में था, शायद 6 महीने 7 महीने हुए होंगे उसको, या ऐसा कुछ समय. उसके बाद सडनली, जब तक उसने अपने आप को हाइड रखा था, छुपा के रखा था इस बात को कि वो गे है या क्या है, तब तक तो उसको जॉब में रखा गया था. लेकिन उसने मुझसे बताया कि जब उसने अपने कॉलीग्स को किसी दिन शेयर किया, उसने उस बात को उन लोगों से कहा, तो फिर सडनली नेक्स्ट डे उसको जो है जॉब से निकाल दिया गया. एंड दिस इज़ वेरी, क्या कहें अब इसको, ये बहुत ही गलत मुझे लगा. कि देखो यार, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, हम सबको जो कुदरत ने बनाया है, इंसान जानवर सब मिलके, सबके पास फीलिंग्स हैं, सबके पास में भूख है, सबके पास में खर्चे हैं, सबके टेंशन हैं. और किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अगर किसी को ऐसा निकाला जाता है या कुछ किया जाता है, सो दैट इज़ रॉन्ग. एंड यस, आई वांट टू से कि वो जो पर्सन है, वो पर्सन गलत नहीं है. मतलब वो किसी को परेशान नहीं करता, जस्ट ही इज एक्सेप्ट ही इज़ अ गे, बट वो किसी को परेशान नहीं करता, किसी को छेड़ता नहीं, किसी से बदसलूकी नहीं की उसने. ही है पार्टनर, वो उसके साथ में खुश है, ठीक है. बस वो इस चीज़ को ऑफिस में या कहीं शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अब करना चाहिए, बट वो उससे मिस्टेक हो गई. अब उसके साथ ही चीज़ हुई. आफ्टर दैट एक गुड न्यूज़ भी है उसमें कि उसको बाद में दूसरी जॉब मिल गई है. अभी अब वो जॉब में है, सेटल है, अच्छा है, खुश है. सो ही इज़ ओके नाउ. तो इसमें घबराने की या सैड होने की ज़रूरत नहीं है. एक सैड स्टोरी शुरू में थी, आखिरी जो उसकी थी वो हैप्पी एंडिंग हो चुकी है. पर मैं ऐसे ही सोच रहा था कि यार इस चीज़ के लिए किसी को निकाल देना, किसी को जॉब से, कुछ मुझे गलत लगा. जो लोग भी इस लाइन में नहीं हैं या जैसे भी हैं, उन लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. पर जो लोग प्योर हैं, कुछ किया तो जा नहीं सकता. अगर कोई सुधर सकता है, देखो अभी मैं कहूँ, अगर कोई चाहेगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँ, सुधर जाऊँ, है उसके हाथ में, कोई ट्रीटमेंट है, कुछ पॉसिबिलिटी है, देन यू कैन ट्राई. अदरवाइज अब कुछ नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, तो एक्सेप्ट करने के सिवा फिर दूसरा क्या चाह रहा है ना. जस्ट लाइक मैं कहूँ अगर कि जैसे कि मेरा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं जाता था. मैं डिसलेक्सिया से ग्रसित थोड़ा आदमी हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कहना चाहिए पढ़ाई लिखाई की तरफ आकर्षित नहीं हो पाया, नहीं पढ़ पाया. लेकिन पब्लिक जो है वो समझती नहीं है, उसको लगता है कि ये गधा है,
जबकि एक्चुअली में वो गधापन नहीं है, वो डिसलेक्सिया करके एक बीमारी है, वो अब पता लगी है सबको। तो अगर मैं कर पाऊँ इज गुड, और अगर मैं नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, आई एम वीक, आई कांट स्टडी, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने क्लियर किया है कुछ कुछ। पर हाँ, इंटरेस्टेड नहीं था मैं कलाकारी में, दूसरे लाइन में इंटरेस्टेड पर्सन हूँ। तो वही चीज़ मुझे समझ में आई कि यार देखो, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, अलग है, ऐसी ही तो हो सकता है इनकी भी प्रॉब्लम होगी। और ये बात सही है कि हर कोई गलत भी नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कई बार कमेंट भी किया था, उस समय तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। उन लोगों ने एक बात कही थी कि भाई कोई कुछ भी है, कैसे भी है, उससे तुझे क्या। अब वो लोग, उन लोग का बोलने का तरीका गलत था हालांकि। तो मुझे भी फिर बाद में एक दिन रियलाइज हुआ कि यार कुछ भी हो, तुमने अपनी खुन्नस निकाली, जो जिसने गलत किया था उसके लिए बोल दिया, लोगों को अवेयर भी कर दिया ऐसे लोगों से बचने के लिए। गलत, क्योंकि गलत लोग हैं, कुछ तो गलत लोग हैं, तो उनसे अवेयर रहना जरूरी है। लेकिन अब बाकी का क्या, जो लोग नहीं है वैसे, जो गलत नहीं है, वो बेचारे को क्यों अपन लपेटे में ले, उनके लिए क्यों वीडियोस फालतू की बनाए अपन। मुझे वो भीड़ नहीं करनी है, और इस तरह की किसी के दिल को ठेस भी नहीं पहुंचाना है। इसलिए फिर वो चीज़ मुझे एकदम से चुभी। गुस्सा तो जो आया था वो आया था, बाद में वो चीज़ मुझे ध्यान में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई अपनी खुशी से तो करता नहीं है, कोई कमी किसी में अगर है या कुछ भी है तो वो उसकी खुशी से तो नहीं है ना। जैसे भी है अब है, बस ये है कि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये मैं अब भी कहूँगा। तो वही चीज़ मैंने सोची, रियलाइज़ किया कि हाँ यार, इनकी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। तो इस बहस के बीच में सोचते सोचते मेरे मन में एक ध्यान आया, ऐसे ये ख्याल आया, ये चीज़ हो पाएगी दुनिया में, कभी नहीं हो पाएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसको मैंने सोचा है। एंड आई एम नॉट ए किंग ऑफ इंडिया, आई कैन मेक दिस लॉ। बट यदि कोई चाहेगा, कोई करना चाहेगा, सो एब्सोल्युटली कोई पावरफुल आदमी इस चीज़ को कर सकता है। एक ये मेरे मन में एक ध्यान आया, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि जो प्रॉब्लम होती है, ये जो जेंडर वाली प्रॉब्लम है कि कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई कुछ है, इन लोगों को समाज में बड़ी दिक्कतें भी होती हैं। ये भी एक कड़वा सच है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हैं या बाकी लोग दूध के धुले हैं, गंदे से गंदे लोग भी हैं। जैसे कि उसको सुन करके किसी ने निकाल दिया था, जो कि गलत चीज़ थी, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि उसको ये भी सोचना चाहिए कि भाई वो कुछ भी है, आराम से वो काम कर रहा है, आराम से उसकी ज़िंदगी अभी चल रही है, जो तनख्वाह उसको मिलती है उससे उसका दाल रोटी चलता है। और इस चीज़ के लिए किसी को निकाल देना कि भाई तुम ऐसे हो, तो थोड़ा गलत मुझे लग गया। वो थोड़ा उसके लिए मुझे फील हुआ। तो मैं सोच रहा था यार कि क्या हो यदि गवर्नमेंट या कोई भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों को कोई एक अलग से आइलैंड दे दिया जाए, सारे के सारे लोग वहीं चले जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। किसी के पास इतना पैसा होगा नहीं, ना गवर्नमेंट के पास नहीं होगा कि एक आइलैंड खरीदे। ओके, नो प्रॉब्लम, मत खरीदो। सोसाइटी आप लोगों की कहने के लिए तो है, कहते हैं आप लोग की सोसाइटी है, लेकिन वो सोसाइटी कहीं ना कहीं जो और लोग हैं उनसे टच में ही आती है। तो इसलिए आपका जो है सामना भी होता है उनसे, है ना, आप लोग को फेस करना पड़ता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, जब ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है तो और लोगों के साथ भी बहुत सारी होती हो। आई कैन अंडरस्टैंड, और यही मेरी खूबी है कि मैं इंसान हूँ, मुझे समझ में आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको हैंडल करने के लिए जैसे कुछ लोगों को आवास दिए जाते हैं, कुछ कॉलोनीज बनती हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनती हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह के आवास, इस तरह की कॉलोनी, बिल्डिंग, अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को दी जाती है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं दी जाती तो शायद दे देना चाहिए कहीं पर। बिल्कुल आपसे वो लोग चार्ज करें, सरकार आपसे चार्ज करे, पैसे भी ले, सब कुछ करे, आप लोगों से चार्ज करके वो कोई एक सुरक्षित ऐसा आवास, कोई एक ऐसा बड़ा सा टाउनशिप जहां पर एक शहर में जितने भी ऐसे लोग जो प्योर हैं, आई एम नॉट टॉक अबाउट बायोसेक्सुअल, ओनली गे एंड लेस्बियन, ओके, जो लोग प्योर हैं उनके लिए एक सुरक्षित आवास वहां पर वो दे, एक ऐसा बनाया जाए। वहीं पर उनके आपके मतलब ऑफिस भी हों, वहीं पर आपके कहना चाहिए दुकानें हों, मकान हो, दुकान हो, आपका बिजनेस चलाओ, आप लोग रहो साथ में, आप लोग वहाँ पर मतलब आपको फुल आज़ादी। और सोसाइटी को मेंशन किया जाए, उसको बोर्ड भी दिया जाए कि ये भाई इनकी सोसाइटी है, इनका ये टाउनशिप है, इनका ही एक शहर है छोटा सा, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहें, जानते रहें। और ना वही होगा, जब दो अपोजिट टाइप के लोग फिर मिलते हैं तो उनमें बहस होती है, टकराव होती है,
और उस जगह में अब बातें मेरी लगेगा अब एकदम काल्पनिक जैसी हैं, वैसे काल्पनिक ही है, कल्पना ही है, पता नहीं क्या है सही है, बट मैं सोच रहा हूँ ऐसा सही हो जाए तो शायद आप लोग की मुश्किलें कुछ कम हों, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, बाकी पता नहीं। तो आपको किसी भी ऐसे लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, दुकानदार आपका आप जैसा, और जो भी वहाँ हैं, जो भी चीज़ें उस सोसाइटी के अंदर में सुविधा हो, वो सब आपकी और आपके जैसों की ही हो, ताकि आप लोग है ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। उससे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ। तो वो चीज़ से आपको इस तरह का जो है, जो बाहर का जो एक होता है ना, वो झेलना नहीं पड़ेगा। बेशक आप लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब करेंगे, आपके साथ आपके पार्टनर होंगे, आप जैसे होंगे, आपका वो आवाज़ तो सुरक्षित होगा वहाँ। मैं तो कहता हूँ गार्ड से लेकर के हर कोई वो वही होना चाहिए, वहाँ पर ये नियम होना चाहिए, फिर वहाँ पर किसी और किसी ऐसे को नहीं रखना चाहिए। तो सब लोग जब उस तरह के होंगे, वो एक छोटा सा कहना चाहिए अपने आप में शहर होगा, तो आप ही लोग के ऑफिस होंगे, आप ही लोग मालिक होंगे, आप ही लोग सब कुछ, मतलब वो मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाला, इस तरह की चीज़ यदि आपके लिए की जाए तो शायद ये एक अपने आप में अच्छा कंक्लूजन निकलेगा इस बात का। मेरे मन में आया क्योंकि मुझे उस चीज़ को देखकर थोड़ा, मतलब सुन के थोड़ा दुख हुआ। इस तरह की चीज़ अगर किसी को मिलती है वहाँ पर वो खुशी से अपने हिसाब से रह सकता है, तो ये चीज़ कर देनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो शायद होंगी नहीं होंगी, कोई कह नहीं सकता, कोई भी कह नहीं सकता। और अभी मैं कह रहा हूँ जो लोग भी इसमें नहीं हैं, कुछ लोग क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं, है ना, और आप लोग भी इन्फ्लुएंस मत कीजिए, किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करना कि नहीं हमारे जैसा होना बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा। इन्फ्लुएंस मत करो, आप जो हो ठीक है हो, यस यू आर गे और लेस्बियन जो भी है, बट डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस एनीवन। और वो जैसा है उसको भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको इस तरह के चीज़ करके फॉलो करने पड़ेंगे जिसमें आप खुश रहें, दूसरा आदमी, अब वो दूसरा आदमी अपना जाने, आप तो खुश रहें कम से कम, इस तरह की चीज़ ना हो। क्योंकि ये चीज़ जब किसी के संग हो जाती है तो बड़ा ही एक होता है ना, जो इंसान होगा जिसके अंदर फीलिंग होगी वो दुखी होगा, वो सोचेगा जैसे कि मैंने सोचा। तो इसको मैंने सोचा था आपको एक वीडियो के ज़रिए इसको बनाया जाए, बताया जाए, वरना मैंने अभी बिल्कुल ये टॉपिक बंद कर दिया है, कर चुका हूँ, और मैं आई कांट डू अगेन दैट थिंग्स, क्योंकि वो एक समय था, उस समय की वो समस्याएं थी, प्रॉब्लम थे, और वो अब हो गई, ख़त्म हो गई। अब उसके बारे में बात और करते रहना, अगर ऐसा करते रहा जलालत फिर वो मेरी है। तो जब तक कुछ गलत नहीं होता मुझे भी करना नहीं चाहिए। सब ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, और मैं किसी का अहित करने से अच्छा है किसी का हित करने की सोचूं, तब मैं भी एक इंसान कहलाऊंगा। तो आप लोग बताइए ये आइडिया जो है, ये सोच कैसी लगी आपको, एंड कमेंट करो, गुड बैड अगली जो भी है सोचते हो।